लो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पता चला आपको डेटशीट आ चुकी है। 10th की और 12th की दोनों की डेटशीट क्या हुई है आपकी? आ चुकी है बोर्ड की डेटशीट। कोई ऐसे वैसे एग्जाम की डेटशीट नहीं है, ये बोर्ड की डेटशीट आ चुकी है आपकी, बोर्ड की। ठीक है, मतलब कोई आपके प्री बोर्ड इसकी नहीं है, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम की डेटशीट है। ठीक है, जो आपकी होने वाले हैं। ये कब आई है आपकी? 2 दिन पहले आई है। ठीक है, आज हमारा नया मंथ स्टार्ट है। नए मंथ से हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सके। 10th की डिटेल डेटशीट मैं बना चुकी हूँ। 10th की डेटशीट की जो मैंने वो वीडियो में बना चुकी हूँ। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें भी बताई है डेटशीट के अंदर ही। तो प्लीज आप उसे लेक्चर में जाके देख सकते हैं। 5-6 मिनट 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। ठीक है, और 12th क्लास की अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ 12th की भी डेटशीट आ चुकी है, क्योंकि 10th और 12th दोनों की डेटशीट है ये। और पहली बार बेटा ऐसा हुआ है कि ना फाइनल डेटशीट ही आ चुकी है। हमेशा टेंटेटिव वर्ड्स लिखा होता था, लेकिन यहाँ पे इस बार पहली बार ऐसा लिखा है कि ये फाइनल डेटशीट है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे इंग्लिश वाला। देखो कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डेटशीट जो है हैज बीन इशू 110 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टाइमली सबमिशन ऑफ द एलओसी बाय द स्कूल्स, ताकि स्कूल्स के लिए, ये आपके लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन 110 दिन पहले आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 12th क्लास के। हाँ, ये हमने 10th का डिस्कस कर लिया था टोटल कि हाँ कैसे क्या था। ठीक है, अब है हमारा 12th का। देखो 12th के आगे क्या लिखा होगा? सीनियर। 12th के आगे क्या लिखा होगा? सीनियर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 12th की डेटशीट है। किसकी डेटशीट है ये? 12th की डेटशीट। देखना है कि हाँ ये 12th की डेटशीट आ चुकी है आपकी। अब देखो अब अगर आपके पेपर्स तो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, किसी बच्चे के आर्ट्स के होंगे, किसी बच्चे के कॉमर्स के होंगे, है ना? तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, आप इसको देखते जाना। ठीक है, ये देखो 17 से आपको बायोटेक, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट हैंड, इसका पेपर है। ठीक है, पेपर के टाइमिंग्स भी देख लेना, सबके 10:30 से 1:30 बजे तक है। 18 फेब को आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। बहुत सारे आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले दोनों के बच्चों के ही फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है। ठीक है, यहाँ तक कि साइंस वालों का भी होता है फिजिकल एजुकेशन। तो इसलिए 18 फेब डेट याद रखना। 19 फेब को क्या है आपका? किसी का इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स की, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये मतलब अलग अलग रीजन की डेटशीट है ना, मतलब पूरी इंडिया की डेटशीट है। पूरी इंडिया में तो हर बच्चे के पास अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर इनमें से आपका कोई भी नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। आप अपनी डेटशीट अपने एक छोटे से नोट पैड में लिख के उसे प्रॉपर अपने जो वॉल है उसके ऊपर स्टिक कर देना, या अलमीरा के ऊपर स्टिक कर देना, ताकि आपको याद रहे। या आप नोटबुक में भी रख सकते हो ताकि आपको याद रहे, लेकिन नोटबुक के पीछे लिखना, ऐसे लिखना है आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, और इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद देखो, अगर आप साइंस वाले बच्चे हो तो आपके लिए फिजिक्स का पेपर कब स्टार्ट हो गया है? 20th फेब को। फिर उसके बाद ऑटोमोटिव है, फिर फैशन स्टडीज है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी का मास मीडिया और डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन है, ये ओकेजनल वगैरह वाले बच्चों के पास होता है, तो उनके लिए है। फिर 24th फेब को है आपका अकाउंटेंसी का पेपर। 24th फेब को क्या है आपका? अकाउंटेंसी का पेपर है। इसके अलावा है आपका 25th फेब को है आपका ब्यूटी एंड वेलनेस का पेपर। टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर, ये कब है आपका? 25th फेब को। उसके बाद अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आपका कौन सा पेपर होगा? ज्योग्राफी का। कब है आपका? 26th फेब को। 27 फेब को क्या है आपका? पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट, ये सब का पेपर कब है आपका? 27 फेब को। 28 फेब को क्या है आपका? केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, अगर आप साइंस के हो तो आपका इधर होगा आपका पेपर। ठीक है, फिर 2 मार्च को है आपके सारे रीजनल एग्जाम है। अगर इनमें से तो आपका अगर संस्कृत वगैरह है, संस्कृत देख लेना, आपके पास इलेक्टिव अगर वाली संस्कृत है अगर, उसका पेपर भी आपका 2 मार्च को है। ठीक है, तो ये है। टाइमिंग्स भी देख लेना, 10:30 से 1:30 है। फिर अगर कोई बच्चा लीगल स्टडीज या ऐसा कोई सब्जेक्ट ले रखा है तो उसका होगा 3 मार्च को। फिर अगर किसी बच्चे के पास साइकोलॉजी है, अगर बहुत सारे बच्चों के पास होती है, आर्ट्स वाले बच्चों के पास या साइंस वालों के पास, तो साइकोलॉजी का पेपर है। ठीक, इसके अलावा आपका पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज का पेपर है। लैंग्वेज का पेपर आपका 6 मार्च को है, इतनी सारी लैंग्वेज है इसमें। ठीक, फिर 7 मार्च को क्या है आपके पास? या तो योगा का पेपर है या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का है। 9 मार्च को है आपका कॉमर्स वाले और साइंस वाले बच्चों का पेपर है, जो कि मैथ्स का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो सारे वैसे एग्जाम सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कहीं गलती से डेट ना छूट जाए, 9 मार्च को है। ठीक है, फिर है जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, रीजनल एग्जाम जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह के, उसके पेपर है। 11th फेब को है आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, हेल्थ केयर एंड डिजाइन का पेपर। 12th मार्च को है आपका इंग्लिश का पेपर। ठीक है,
तो इंग्लिश वाला पेपर है, तो ये ध्यान रखना। फिर है टूरिज्म है, हाँ, अब बहुत सारे बच्चों के पास टूरिज्म भी होता है, तो टूरिज्म का पेपर है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। इसके अलावा है होम साइंस का पेपर, बहुत सारे बच्चों के पास होम साइंस होगी, तो इसीलिए आपका 14 मार्च को है। फिर आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर, तो देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं दी गई हैं। 12 को इंग्लिश का था, 13 को टूरिज्म है, 14th को आपका होम साइंस है, और 16th को आपका हिंदी का है। तो देखो लगातार लगातार पेपर हो रहे हैं। इसके अलावा भी अगर देखो 18 मार्च को है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। फिर इसके बाद है आपका, अगर किसी का मार्केटिंग है, किसी का फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसका पेपर है। लेकिन अगर किसी के पास पॉलिटिकल साइंस है ना, अगर आर्ट्स वाला बच्चा है तो पॉलिटिकल साइंस होगा, उसका है 23 मार्च का पेपर। किसी के पास अगर रिटेल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसका 24 मार्च को है। उसके बाद अगर इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का पेपर जो है, अगर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बच्चे बोलेंगे ये क्या आईटी का पेपर तो लिखा ही नहीं हुआ, यही है बेटा आईटी का पेपर, इसकी फुल फॉर्म लिखी है। आईटी का पेपर कब है आपका? 25 मार्च को है। कब है आपका? 25 मार्च को। अब अगर साइंस वाला बच्चा होगा तो उसका क्या है? बायोलॉजी का पेपर है। कब है आपका? 27th को। बिजनेस स्टडी, कॉमर्स का बच्चा होगा तो उसका क्या है? आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है। कब है आपका? 28 मार्च को। और 30 मार्च को कौन सा पेपर है बच्चों का? हिस्ट्री का पेपर है। ठीक। 1 अप्रैल को किसका पेपर है? फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मेडिकल डायग्नोस्टिक और सेल्समैनशिप। तो ये सारे पेपर हैं आपके 1 अप्रैल को। सेकंड का आपका एनसीसी का पेपर, अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी वगैरह है तो उसका पेपर होगा ये। फिर है आपका 4 अप्रैल को सोशियोलॉजी का पेपर। सोशियोलॉजी का पेपर कब है आपका? 4 अप्रैल को। ठीक है। इसके बाद है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को क्या है आपका? ये बहुत सारे जो रीजनल पेपर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, भोटी, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड ये प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सब का है। फिर अगर किसके पास वेब एप्लीकेशन है तो उसका 7 अप्रैल को है। संस्कृत कोर है अगर आपके पास, तो आपका पेपर है 8 अप्रैल को। ठीक है, संस्कृत कोर में क्या है? आपका पेपर है 8 अप्रैल को। टैक्सेशन अलग से किसी के पास है, कॉमर्स वाले बच्चे के पास, तो उसका पेपर भी 8 अप्रैल को है। इसके अलावा अगर आपका मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन या डाटा साइंस, इनमें से किसी का पेपर है तो वो है आपका 9 अप्रैल को। समझ में आ गई? ये थे आपके सारा पेपर खत्म। तो देखो लास्ट कब खत्म हो रहा है आपका? 9 अप्रैल को। स्टार्ट कब से हुआ था? 17 फेब को, है ना? 17 फेब को हमारा स्टार्ट हुआ था। फेब है हमारा ये, हाँ, 17 फेब को हमारा स्टार्ट हुआ था। और कब खत्म हो रहा है आपका? 9 अप्रैल को। तो बेटा ये राइट टाइम आ चुका है कि सारे बच्चे जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो, सारे ही बच्चों को अब ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हाई टाइम है जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर किसी को 11th 12th की वीडियोस चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसकी भी बना दूंगी वीडियोस। ठीक है, अभी के लिए लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जो डेटशीट है वो पहुंच जाए। ठीक है, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए कि डेटशीट आ चुकी है, तो शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।